दुनिया की सबसे संस्कारवान धरती भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है और इस समय में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। नर्वसनेस की वजह से इसका मेन कारण होता है। आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो आपको बच्चों के हाथ पर कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है, फिर उसके एकदम बाद यानी अप्रैल ऑनवर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का समय शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं जो आपको बातें बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि बच्चों के भाग्य में, बच्चों के हाथ में यदि वह निशान आने शुरू हो जाते हैं तो बहुत किस्म की समस्याएं बच्चों को होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो जाते हैं। बस गौर से आप देखते चले जाइएगा और उसका निदान समझते चले जाइएगा, सब ठीक होगा। सबसे पहली तो ये चीज़ देखिएगा कि बच्चों के हाथ के इस अंदर वाले भाग में यदि बहुत चमक सी होने लगी है और चिकनापन आना शुरू हो गया है, चमक है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और ये बहुत ज़्यादा चिकनापन हो रहा है, तो बच्चों से ये पूछिएगा कि बच्चों तुम्हारे हाथ में पसीना तो नहीं आता? और चमक और पसीना आता है। यदि बच्चे कहते कि हाँ हमारे हाथ में पसीना आता है, तब आपको क्या करना है, बच्चों से ये पूछना है कि तुम क्या ज़्यादा घबरा रहे हो, या फिर बच्चों से ये पूछना है कि तुम्हारा टॉयलेट का डिस्टर्ब हो रहा है, तुमको ज़्यादा यूरिन जाना पड़ रहा है, या कहीं कब्ज़ तो नहीं हो रहा, पेट में मरोड़ तो नहीं हो रही। इस प्रकार की कोई चीज़ हो सकती है। और ऐसे में आप क्या करेंगे, बहुत एक सिंपल सा उपाय करेंगे, और वह उपाय होगा मुनक्का देना। रात को दूध में मुनक्का भिगो दीजिए और कुछ घंटों बाद बच्चों को सोने से पहले केवल मुनक्का दे दीजिए। ऐसे लोगों को ठंडा पानी देना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ठंडे पानी से कब्ज बढ़ता है, आंतों की समस्याएं बढ़ती हैं, लिवर की समस्याएं बढ़ती हैं। दूसरी चीज़ जो ऐसे में आपको करना होगा वो ये करना होगा कि शाम को दूध में कुछ छुहारे पकाकर बच्चों को खाने से पहले दे दीजिएगा। खाने के बाद सामान्यतः दूध नहीं पीना चाहिए, और यदि पिए भी तो बहुत हल्का भोजन करें, क्योंकि दूध स्वयं एक बहुत गरिष्ठ भोजन है। यदि ये बच्चे रात में ढेर सारा दूध पिएंगे तो पता नहीं कैल्शियम मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आलस से अवश्य आना शुरू हो जाएगा, और इससे बच्चों का कफ बढ़ता है, जिससे मेमोरी पर भी बुरा असर पड़ता है। तो या तो बच्चे केवल भोजन लें और या केवल दूध लें, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये छुहारे बच्चों को देना बहुत लाभप्रद हो सकता है, ठीक है। यदि हाथ पे चिकनापन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो बच्चों के पूरी पराठे बंद कर दीजिए, अन्यथा ये उनको काफ़ी नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में बहुत फिट होकर चलने की आवश्यकता होती है। एग्ज़ाम के टाइम में बहुत स्पेसिफिक डाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि बुद्धि ज़्यादा काम करे, आपको इसके प्रयत्न करने पड़ते हैं। नर्वसनेस ना हो, चीज़ें याद आपको जल्द हों और वो याद रहें, इसके लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन हाथ में यदि इस प्रकार की चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि ये यहाँ पर चिकनापन बहुत है और बहुत सारी चमक दिखती है, और साथ ही साथ हाथ में पसीना आता है, तो ऐसे में नर्वसनेस ज़्यादा हो सकती है और याद भी देर से होगा, और जो होगा वो याद रहेगा नहीं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस एकदम कम हो जाएगा। एक काम ऐसे बच्चों को और कराना होगा आपको, ऐसे बच्चों को टहलाना ज़रूर है। बच्चों के हाथ पर आपको और कुछ खास बातें देखनी है, क्योंकि कंपटीशन का समय है, एग्जामिनेशंस का समय है। इस समय हम बच्चों के तन मन में जरा सी भी कमजोरी या कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना, और उन्हें बेस्ट बनाना है, जिससे वो बेस्ट रिजल्ट्स दे सकें। लेकिन एक चीज मैं आपसे बार बार कहना चाहूंगा, हमें अपना कार्य बेस्ट करना है, मेटिकुलसली करना है, मतलब बहुत अच्छे से अनुशासन के साथ समय पर अपना कार्य करना है। परिणाम वो दे दे, उसकी जरा टेंशन मत लिया करिएगा। ये देखो, ये नाखून मान लीजिए, ये बच्चों के नाखून हैं, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अगर ये जो नाखून है इस पर ये इस प्रकार से धारियां पड़ रही हैं, ये धारियां पड़ रही हैं, और साथ ही साथ धारियों के साथ साथ ये बैंगनी रंग भी नाखूनों का हो रहा है। ये धारियां पड़ रही हैं नाखूनों पे, आप इसको चेक कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों के नाखून सामने रखें, ऐसे ऐसे अपना नाखून उस पर घिस के देखें, आपको पता चल जाएगा। तो यदि ये धारियां पड़ रही हैं और रंग बैंगनी हो रहा है तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसमें खास बात मैं अभी और भी बताने वाला हूं, लेकिन पहले इसमें क्या ध्यान रखना है ये जान लीजिए। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि कहीं बच्चा नर्वस तो नहीं हो रहा,
दिमाग पे ज़रूरत से ज़्यादा जोर तो नहीं डाल रहा, और साथ ही साथ उस बच्चे के रक्त की स्थिति ख़राब तो नहीं हो रही है, यानी ऑक्सीजन उसे पूरी मिल रही है, ब्लड सर्कुलेशन उसका पूरा है, आयरन की कहीं उसकी बॉडी में कमी तो नहीं हो रही है, या विटामिन डी की कमी तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी हो रही होगी तो उस बच्चे को चीज़ों को याद रखना दुरूह होगा, कठिन होगा। अब ऐसा है तो करना क्या है? पालक खिलाइए, टमाटर खिलाइए, गाजर खिलाइए, अभी तो सब है, या इन तीनों को मिलाकर 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम जूस दे दीजिए। और उस जूस में नमक नहीं डालना, और डालना तो सेंधा नमक डालना, उस जूस में समुद्री नमक मत डालना। और थोड़ी सी चाहिए तो काली मिर्च भी आप उसमें डाल सकते हैं, जिससे बच्चे का कफ भी दूर हो। और हाँ, एक बात, ये देना कैसे, ये ठंडा नहीं होना चाहिए। स्टील का गिलास जरा देर गैस पर ऐसे 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 रखिए, अंदर से वो उसकी नरमी छूट जाएगी और हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसमें ये जूस उड़ेल दीजिए, ठीक। और जब बाहर से छूने लायक हो जाए तो बच्चे को दे दीजिए, और देखना उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ना शुरू होता है। देखो बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जूस पीने के बाद आपने जो नहीं भी पढ़ा है वो भी याद आने लगेगा। मेहनत अपनी जगह है, हाँ आप मेहनत कर रहे हो, उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, वो मिलना शुरू हो जाएगा। एक बात बहुत ध्यान से सुने सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स, और वो ये बात ये है कि यदि बच्चों के नाखून कछुआ आकृति के हैं, उठे हुए से हैं, तो ऐसे बच्चों को आदत होती है बहुत सारा स्ट्रेस लेने की, लेकिन आलसी भी होते हैं। तो क्या होता है कि समय पर अपना काम नहीं करते, लेकिन जब लास्ट वक्त आता है तो दिन रात 24 घंटे काम करते रहते हैं। ये आदत अच्छी नहीं है, इससे दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, और आपको जो याद होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उसका लाभ आप जीवन में कभी ले नहीं पाते हैं। खासतौर से जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं वो इस बात को बहुत ध्यान से सुने। जो रेखाएं मैंने अभी बताई थी, हाथ पे ऐसे करके देख रहे हैं, तो वो रेखाएं भी हैं, नाखून आपके बैंगनी भी हो रहे हैं, और कछुआ आकृति में ऐसे उठे हुए भी हैं। तो इसका मतलब क्या है? दिमाग कमज़ोर हो रहा है। अब आपने गरिष्ठ भोजन छोड़ना है, थोड़ा सा व्यायाम 10-15 मिनट ज़रूर सुबह और शाम करना है, दौड़ना भागना है, खेलना कूदना है, और इस तरीके से हाथ और गर्दन वगैरह को आपने स्ट्रेच करते रहना है। और भोजन बहुत सादा कर देना है, घी का प्रयोग बहुत कम कर दीजिए, चावलों का प्रयोग बहुत कम कर दीजिए, मैदा का प्रयोग बहुत कम कर दीजिए, और जंक फूड और बाकी जो इधर उधर के ड्रिंक्स हैं उन्हें तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। नहीं तो यह आपको परेशान करेगा, कंसंट्रेशन के साथ आप सम सॉल्व नहीं कर पाओगे, और अच्छे खासे स्टूडेंट्स होते हुए भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी जगह पर नंबर नहीं ला पाओगे। साथ ही साथ ऐसे लोगों का भाग्य पक्ष थोड़ा कमज़ोर भी होता है, इसलिए ऐसे लोगों को ओम श्राम श्रीम श्रोम साह चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम साह चंद्रमसे नमः, अथवा सूर्य की प्रतिदिन प्रातः उपासना अवश्य करते रहने चाहिए। तब जाकर तरक्की होती है और अच्छे मार्क्स आते हैं। और अब गुरु मंत्र देखिए बच्चों, ये वाला हिस्सा खास तौर से देखिए, ये सूर्य की उंगली के नीचे का पर्वत है। यदि ये दबा हुआ दिखने लगे और इस पर कुछ काला धब्बा या काला निशान दिखने लगे, या बाकी हाथ के रंग के मुकाबले ये थोड़ा सा काला हो, तो बाधाओं का संकेत। कैसी बाधाएं? जिन्हें आपकी मेहनत और प्रभु की कृपा ही दूर कर सकती है। नहीं तो ये शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रही है, यानी आपने जितनी मेहनत की या जितने ब्रिलियंट हैं आप, उस हिसाब से आपको मार्क्स नहीं मिल रहे। परेशानियां होंगी, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और जल्दीबाजी में आप कुछ गलत लिखाएंगे, जिसकी वजह से मार्क्स कट जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता हुआ सवाल भी आप गलत कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी परसेंटेज या परसेंटाइल नीचे आ सकती है। क्या करेंगे भाई? अब बड़ा सिंपल है। पहली बात, काला रंग मत पहनना। दूसरी बात, सफ़ेद अधिकाधिक पहनना, पिंक अधिकाधिक पहनना। तीसरी बात, रविवार को अनाज का दान करना गुड़ के साथ, यानी गुड़ और कोई भी अनाज, इतना हो कि किसी गरीब का कम से कम एक दिन का चूल्हा तो जल ही जाए, इतना अनाज हर रविवार को दान कर दिया करना। और रोजाना गायत्री मंत्र का जप सूर्य के सामने बैठकर करना होगा। सिर्फ तांबे के बर्तन में ही जल पिया करेंगे। जितनी देर घर में रहें कम से कम उतनी देर तो तांबे के बर्तन में ही जल पीजिएगा। और क्रोध आपका बहुत बढ़ जाए तो तांबे की बजाय चांदी के बर्तन में जल पीजिएगा।
होता है ना, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो गुस्सा बहुत आने लगता है। अगर गुस्सा बढ़ रहा है आपका तो फिर चांदी के गिलास में, अन्यथा कॉपर में। ये ज़रूर कर लेना। तो चीज़ें बहुत कठिन नहीं होती हैं, बशर्ते हम समय रहते परेशानियों को समझ जाएं। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समय रहते वह संकेत बता सकूं, वह लक्षण बता सकूं जिनके हाथों पे उभरने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं या समस्याएं आती हैं। इन्हें आप समझते रहिए। सुबह सुबह ज्ञान गंगा में थोड़ी देर मेरे साथ डुबकियां लगा लिया कीजिए। दिन बहुत अच्छा बीतेगा, साथ ही साथ किस्मत के रास्ते प्रभु खोलेंगे। खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए, बिंदास होकर काम कीजिए, उस पर विश्वास रखिए। प्रथम आशा और अंतिम विश्वास वही। चलता हूं। राम राम, नमस्कार।